वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने किया अबूरी बजट पेश। इनकम टैक्स स्लैब और डायरेक्ट टैक्सेस में कोई तब्दीली नहीं। 9 से 14 बरस की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीनेशन। नौजवानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड। रोजगार के 55 लाख नए मौके की तजवीज। अबूरी बजट में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बड़ी सौगात। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 1696.3 करोड़ रुपए का इजाफा। लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए का बजट अलॉट। बजट में कुछ नया नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। सयाहत में इजाफे और रोजगार बढ़ने की जताई उम्मीद। का खवातीन को बाइख्तियार बनाना अच्छी बात मगर नहीं बननी चाहिए शादियां टूटने की वजह। अपोजिशन जमातों ने दिया बजट को मायूस कुन करार। कहा आम लोगों और बेरोजगार नौजवानों के लिए बजट में कुछ नहीं। बजट में तरक्की से ज्यादा दी गई है वोट पर तवज्जो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा बजट पर वोट नहीं देंगे लोग। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने दिया बजट को बेसमत और अवाम मुखालिफ करार। कहा अखराजात में कमी का फैसला है अफसोसनाक। जम्मू चैम्बर ने किया जम्मू कश्मीर के लिए अलॉटमेंट्स का खैर मकदम। कहा जम्मू में सयाहत को फरोग देने के काफी मौके मौजूद। बीजेपी ने किया बजट का खैर मकदम। कहा तमाम शोबों का रखा गया है ख्याल। किसी भी तनाजे के हल के लिए मैकेनिज्म मौजूद। उसी बुनियाद पर किया जाता है हल। चीनी फौजियों और भारतीय चरवाहों से मुतल्लिक वीडियो पर वजारत खारजा के तर्जुमान का रद्द अमल। बोनियार उड़ी सुमो सड़क हादसे में मजीद 2 जख्मी ने तोड़ा दम। महलूकीन की तादाद हुई 10, 3 शदीद जख्मी। श्रीनगर स्किम्स मुंतकिल। हंदवाड़ा पुलिस ने किया नए बस स्टैंड। हंदवाड़ा में 4 दुकानों को सील। फारूक अहमद डार नामी मंशियात फरोश की दुकान को किया गया सील। मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है बड़ी कार्रवाइयां। वादी कश्मीर के बेशतर बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी। कई सरहदी इलाकों के सड़क राब्ते बंद। बर्फबारी और बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। मुख्तलिफ इलाकों में सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू। बर्फबारी और बारिश के सबब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद। बड़ी तादाद में दरमानदा हो गई है मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां। बर्फबारी का सयाह ले रहे लोग। यूटी की तरफ आ रही है एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 3 और 4 फरवरी को कई मकामात पर हल्की से मुतअद्दिल बर्फबारी या बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर का बयान। कहा इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक करे सफर का फैसला। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश। बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भलीसा और डोडा में बर्फबारी और बारिश के बाद डोडा इंतजामिया ने जिले की तमाम सड़कों बशमूल ठाठरी कलूथरान हाईवे, ठाठरी डोडा हाईवे और कई लिंक रोड से बर्फ हटाने का इंतजाम किया है और तमाम शहरी सहूलियात को बरकरार रखा है। डीसी डोडा हरमिंदर सिंह ने गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। तरस गए थे इस चीज के लिए। आज ये बर्फ देख के हम मौसम के हिसाब से तो मजे लेने की कोशिश करेंगे आज दिन को। आपको क्या लग रहा है? काफी अच्छा मौसम है आज, बहुत दिनों के बाद इस साल पहली बर्फबारी हुई है इधर बलेसा में। हम पर्यटकों को यही बोलेंगे कि इधर आकर बलेसा को एक्सप्लोर करो। अपना इंजॉयमेंट है एक हमारा। तो पहली बार हमारी गाड़ी फंसी, पहली बार बर्फ में आए हम इधर, काफी इंजॉय किया। इस किस्म की बर्फ आपने पहले भी देखी है कभी? नहीं सर, तो पहली बार काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन और होगा इसमें। और काफी मोटी स्नोफॉल हो रही है। आपको ऐसी बर्फ से नहीं डरेंगे क्यों? इस चीज को हम मजा लेने आए हैं यहाँ पे। इस चीज का भरपूर मजा लेंगे, थोड़ा खेलेंगे जरा इस बर्फ में। डोडा जिले में बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। डीसी हरविंद्र सिंह ने बताया कि जिले की तमाम लिंक सड़कों पर मशीनरी लगाई है ताकि सड़कों से बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जा सके। अगर कल तक मौसम बेहतर होता है तो तमाम जिला डोडा की सड़कों से बर्फ मुकम्मल तौर हटा दिया जाएगा। डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि रोड जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होती तब तक व्हीकुलर मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए होता है कि हमारी मशीन्स देखिए काम कर रही हैं, और अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, कोई कहीं चाहता है तो वो भी ट्विटर के थ्रू हमें रीच आउट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल रूम के नंबर तो हैं ही हैं। तो हमारी मशीन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, कल से ऑपरेशनल हैं। जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि हमारे जो हिली रीचेज़ हैं एक तो उनकी क्लियर की जाए, दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे फायर एंड इमरजेंसी जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बाहर से हम स्नो को सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही है आज ही उन सब जगहों को क्लियर कर दिया जाएगा। बट प्रायोरिटी देते हुए देखते हैं कितनी स्नोफॉल होती है, उसके बेसिस पे जो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा। जिला किश्तवाड़ में भी साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली और जिला किश्तवाड़ के मड़वा, वाडवान, दक्षिण और अंदरवाल के इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवंश यादव ने जिले के सभी तहसील अफसरान को ड्यूटी पर हाजिर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने सड़कों का जायजा लिया और फौरी तौर पर बर्फ हटाने का काम शुरू कराया। बहुत लंबे स्पेल के बाद जो ड्राई स्पेल चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बारिश और उसके बाद ये बर्फबारी हुई है, तो जिससे हर एक चेहरे पे खुशी छाई हुई है। इससे हमारे जो जंगलात हैं वो भी सेफ रहेंगे, हमारा पानी जो दरियाओं का पानी है और चश्मों का पानी है वो भी बढ़ेगा। ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा इसमें शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि जिसने हमें ये मौका फिर दिया और यहाँ पे एक सब्ज़ार, एक नया रोशनी यहाँ पे हमारे किश्तवाड़ में आई है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जिस तरह से लोग बड़ी देर से यहाँ पर बर्फबारी के लिए मस्जिदों में दुआएं कर रहे थे कि यहाँ पर बर्फबारी जो है वो पड़नी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है आज सुबह हम लोग जब उठे तो देखा कि काफ़ी बर्फबारी हो रही है बाहर, और देखा गया कि लोग बहुत ही खुश हैं इस मसले में क्योंकि ये हमारे जो है आगे गर्मियों में पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है और खुशकसाली भी बहुत ज़्यादा है, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो लोग इस मसले में। वादी में मौसमी खराबी के बावजूद बानिहाल और बारामूला के बीच रेल खदमात जारी हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में अनंतनाग में बर्फबारी के बीच चलती ट्रेन के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे कैद हुए। कौमी शाहरा के बंद रहने के दौरान लोगों और सयाहों की एक खासी तादाद ने ट्रेन के जरिए सफ़र किया। लोगों ने जल्द से जल्द जम्मू से कश्मीर तक रेल खदमात शुरू करने की मांग की। नाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की एक खासी तादाद यहां पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और खासी तादाद यात्रियों की ऐसी भी है जिन्होंने ट्रेन का सफ़र किया। जम्मू से जो आने वाले यात्री है या जम्मू जाने वाले यात्री है वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम बानिहाल तक ये पहुंच सके या बानिहाल से जो यात्री आ गए वो श्रीनगर पहुंच सके। तो हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। नाम आपका और बताइए क्या कहना चाहेंगे ट्रेन के बारे में जिस तरह से आज नेशनल हाईवे बंद है? मेरा नाम उदय खान है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 4 दिन पहले यहाँ पर आया था जब इतनी बर्फबारी कुछ नहीं थी, बड़े आराम से आया मैं बाय रोड।
लेकिन अभी हम लोग पहलगाम गए थे घूमने, तो वहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही थी, तो फिर हम जल्दी आए कि हम लोगों को जम्मू जाना है। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर जैसे ट्रेन यहाँ तक तो आ रही है, कनेक्टेड है यहाँ तक। अब इसके आगे बता रहे हैं कि रोड बंद है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे रोड बंद है और वो शाम तक चालू हो या नहीं भी हो या कल तक हो। लेकिन आप बनिहाल हाँ, हम बनिहाल यहाँ से पहुँच जाएंगे, यहाँ तो ट्रेन आ जाएगी, लेकिन बनिहाल के आगे का कोई पता नहीं है। और कल हम लोगों का फ़्लाइट है 12 बजे, तो हमारा आज पहुँचना ज़रूरी भी है। तो अगर जैसे ट्रेन और आगे तक कनेक्ट होता तो हम लोग बेफिक्र होकर आराम से चले जाते, सेफ भी चले जाते। जैसे बर्फ़ वगैरह गिरता तो फिर स्लाइड वगैरह होता, वो सब इशू नहीं होता। मुझे बर्फ़बारी में बहुत मज़ा आया। कश्मीर, श्रीनगर, श्रीनगर में तो बर्फ़ नहीं थी, लेकिन गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में भी कल रात को बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है, जिसकी वजह से हमने मज़े तो खूब लिए हैं। बट अभी हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि यहाँ से हाईवे बंद हो गया है। एक किश्त पत्थर रोड है कोई करके, जहाँ पे स्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा रोड बंद कर दिया है। सीआरपीएफ ने डाइवर्ट कर दिया है रूट, मतलब पूरा। अब वहाँ से आगे का रास्ता नहीं है और रास्ता वो सिर्फ एक ही है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हम यहाँ से बनिहाल जाएं ट्रेन से। ट्रेन तो आएगी अभी यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से बनिहाल जाएं और वहाँ से आगे तक का सफ़र तय करें, क्योंकि हमें जम्मू जाना है। हमारी आज शाम की ट्रेन है जो कि हमें कैंसिल करानी पड़ेगी। ट्रेन से सहूलियत तो काफ़ी फील हो रही है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ट्रेन यहाँ से श्रीनगर तक की होती, मतलब जम्मू से श्रीनगर तक की ट्रेन होती, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलती, मतलब लोग काफ़ी अच्छे से ट्रैवल कर पाते, स्नो की वजह से काफ़ी बच जाता, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है हमारी और टूरिस्ट की, सबकी। हाँ, तो रूट चालू होगा वो जब ही जाके थोड़ा सहूलियत मिलेगी, उससे पहले तो नहीं मिल सकती। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उन्होंने प्रोसेस तो कर ही दिया है सब कुछ, जल्दी से जल्दी ट्रेन शुरू हो जाए तो हमके लिए, हम टूरिस्ट लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा ये। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन वगैरह वो भी अब बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी शुरू हो जाए हमारे लिए तो हमारा हार्ड लक है, हम थोड़ा पहले, बट कोई बात नहीं है। बट जब आगे वाले टूरिस्ट, इन फ्यूचर टूरिस्ट को बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। और खूबसूरती के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कश्मीर के। स्विट्जरलैंड, मुझे लगता है मिनी स्विट्जरलैंड नहीं बोलना चाहिए, मेन स्विट्जरलैंड यही बोल दो, कश्मीर को स्विट्जरलैंड कर सकते हैं। द्रास विंटर कार्निवल जश्न फतह का आगाज एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ और इसने दुनिया के दूसरे सरतरीन आबाद मकाम पर जिंदगी के एक पुरजोश जश्न के लिए स्टेज तरतीब दिया है। फौज और मकामी लोगों की तरफ से इज्तिमाई तौर पर मुनक्किद की जाने वाली इस तकरीब में खेलों और सकाफत के प्रोग्राम मुनक्किद होंगी और स्टीव ब्लू और रेड टीम के दरमियान इफ्तिताही आइस हॉकी मैच ने जोश व खरोश में इजाफा कर दिया। जिसका आयोजन आज होना था वो आज सुबह जो है इनॉग्रेशन किया द्रास के कमांडर साहब ने। तो एक खूबसूरत माहौल पे यहाँ पे आइस हॉकी के मुकाबले के साथ जो है आज विंटर कार्निवाल 2024 दुनिया के दूसरे सरतरीन इलाके द्रास में इनॉग्रेशन हो गया उसका। उसके साथ साथ यहाँ पे आर्चरी के मुकाबले भी शुरू हो गए। कुल मिला के हालांकि काफ़ी बर्फ़बारी यहाँ पे कल रात से हो गई, उसके बावजूद भी ये विंटर कार्निवाल आज सुबह 10 बजे कर्नल विश्वनाथन पोलो स्टेडियम में जो है ये शुरुआत होगी। एसएसबी ने अपना 55वां रेजिंग डे मनाया और बडगाम के नागाम इलाके में कायम एसएसबी 14 बटालियन कैंप में इस तकरीब को मुनक्किद किया गया। डीआईजी स्पेशल ऑपरेशन एसएसबी मेहमान खुसूसी रहे और इसके अलावा कमांडेंट 14 बटालियन एसएसबी समेत पुलिस के भी दीगर अफसरान मौजूद रहे। एसएसबी जवानों ने रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए। एसएसबी शुरू से ही सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अपने ध्येय वाक्य जो मोटो है, मोटो पे काम करती आई है। रेस भी इसी मोटो पे हुई है और अभी भी जहाँ भी जाती है वहाँ पर सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड के मोटो को अपना साथ लेकर के चलती है। उसी में यहाँ पर भी कश्मीर में जब हम आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हमारी है, सीआईएफ ड्यूटी हमारी यहाँ पर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक सोसाइटी के प्रति भी जो जिम्मेदारी है उसको भी हम बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। गाँव में मेडिकल कैंप्स हो गए, ओपीडीज हो गई और वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गए और बाकी जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं गांव वालों के साथ मिलकर के। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।